ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक क्षमा प्रार्थना है। कर चरण कृतम वाक कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जिसका अर्थ होता है हाथ से, पैर से, वाणी से, शरीर से, कर्म से, कानों से, आँखों से अथवा मन से जानते हुए या अनजान तरीके से जो कोई भी अपराध हमसे हुआ हो, उन सभी अपराधों को हे करुणा सागर महादेव शंभो, हे महाकाल, आप हमें क्षमा करें। आपका जय हो, आपका जय हो। अब ये जो बात हम लोगों ने इसलिए की कि क्षमा, फॉरगिवनेस, ये प्रायश्चित करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है। हम पाप तो बहुत करते हैं, कुछ पाप करते हैं हमें याद है, कुछ हम लोगों ने पाप किए भूल गए। जब हम लोग प्राउड होते हैं तो जो पाप किया है वो पूरे याद है, लेकिन बचपन में और कभी कभी जानबूझ के पाप किए वो तो याद रह गए, अनजान में पाप हो गए, उससे क्या। और हमारे यहाँ तो बहुत सारी है। जब हम बुहारी का उपयोग करते हैं तब भी पाप होता है, हम खाना पकाते हैं, गर्मी होती है तब भी पाप होता है, राह चलते हैं पैरों से भी पाप होता है। तो पाप अनेक प्रकार से हो सकते हैं, कुछ मालूम पड़ते हैं, कुछ नहीं मालूम, कुछ याद है, कुछ भूल गए हैं। क्षति होती है, नुकसान होता है, तो किसी से नुकसान होता है उसको हमको दूर करना है, हमें प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित जब तक नहीं होता तो ये जो हमारे भीतर जो पाप है, संचित पाप, संचित संस्कार, ये हमको भारी बना देते हैं। लेकिन जब जिस दिन ये दूर हो जाते हैं तो एक हल्कापन आता है, और ये हल्कापन, और एक बार पाप करने की आदत पड़ती है ना, तो वो आदत छूटती भी नहीं। देखो, आप कोई भी आदत डालोगे, अच्छी हो या बुरी हो, मंदिर नियमित जाना है तो आप फिर घर पे नहीं बैठ पाएंगे। बुखार आएगा तो भी कहेंगे नहीं, ये मेरा नियम है, मैं जाऊंगा। कितने लोग ऐसे होते हैं, मंगलवार को सिद्धिविनायक जाना है। अब जाना है मतलब जाना है, मेहमान आए, मौसी आए, चाचा आए, कोई भी आए, जाना है। तबीयत ठीक नहीं है, बुखार जैसा लगता है, जाना है तो जाना है। आदत पड़ी, नहीं जाएंगे तो लगेगा नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, दिन कुछ ठीक नहीं है, बेकार जा रहा है, क्योंकि आदत हो गई। इससे उल्टा कहीं पे भी जाना है, घर पे पड़े हैं, इधर पास में मंदिर है, आरती हो रही है, नहीं जाना है। अरे मूड अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, पेट भरा है, नहीं, टीवी देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, फेसबुक में रील्स देखेंगे, लेकिन मंदिर नहीं। बिना रील्स देखे नींद नहीं आएगी। हालांकि ये हकीकत है
ज़्यादा रील्स देखने से आपकी नींद कम हो जाती है। प्रारंभ में ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे ऐसा होता है। खैर, इन बातों को हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो क्षति होती है उसको भरना है। और उससे पहले प्रायश्चित के लिए हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं, हमारे यहाँ जैसे गायत्री अनुष्ठान, अभी गायत्री अनुष्ठान, एक तो हमें कुछ प्राप्त करना है, किसी चीज़ के लिए संकल्प लिया, घर में कोई दुख है, घर में कोई पैसा नहीं कमा रहा है, बच्चे को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिले, ये सामान्य है कि लोग भाई गायत्री अनुष्ठान करते हैं। किसी को कोई कष्ट है, दुख है, कोई बीमार है, किसी की बीमारी दूर करनी है, तो हम लोग गायत्री अनुष्ठान का सहारा लेते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो गायत्री अनुष्ठान का काम है, वो हमारे पापों को, हमारे जो दुष्कर्म हुए हैं उसके जो संस्कार है, उन संस्कारों को दूर करना है। हम लोग इन बातों को, इस विषय को हम लोग कभी कभी इसको हम लोग रिवाइज भी करते हैं, कभी कभी रिपीट भी करते हैं। क्यों? हम सिर्फ बातों में नहीं मानते, हमें हमारा जीवन सचमुच में बदलना है। और परम पूज्य गुरुदेव ने जो एक वैज्ञानिक तरीका है, शास्त्र में कहा हुआ उनका विधान है, उसी हिसाब से हमको चलना है। और ये आप किसी भी धर्म में मानते हो, आपका संप्रदाय कोई भी हो, आपका इष्ट देवता, आपका कुल देवता, आपका स्थान देवता कोई भी हो, आप किस गुरु को मानते हो वो भी मायने नहीं रखता। आप कोई भी हो, आप मनुष्य हो, और अगर आपको लगता है मुझे विकास करना है, मुझे हल्का फुल्का जीवन जीना है, मैं अपना भी कल्याण करूं और लोक कल्याण करूं, ऐसी तुम्हारी सचमुच की भावना है, तो इस मार्ग पे चलना बिल्कुल सही है। और किम बहुना, यही एक मार्ग है सभी लोगों के लिए, सभी पंथों के लिए, संप्रदाय के। इसी मार्ग पे चल के ही हम हमारे जीवन को अच्छा कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने देखा, गुरुदेव कहते हैं कि जो कुछ भी करते हैं उसका हमारा पर्पस, हमारा एम होता है कि हमारे अंतःकरण में जो कुछ भी गलत है उसको साफ करना। हालांकि आजकल हम लोग देखते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले ऐसे कितने सारे कोर्स लेके आते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में उसको जागरूक करने के लिए, उसके लिए इमेजिनेशन है, विजुअलाइजेशन है, मेडिटेशन है, सांसों पे ध्यान देना है, ये भिन्न भिन्न तरीके अपनाते हैं और ये अच्छा भी है। लेकिन असल में इसको निकालने के लिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं एक तप करना पड़ता है। बिना जले, बिना तप आप ये नहीं कर सकते। और आपको दूसरा काम करना है स्वयं सेवा, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, निस्वार्थ भाव से। आपको इसमें कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं, लेकिन आपको निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण करना चाहिए। अभी जैसे कि आप देखते हैं कि लोहा ये निकलता है धरती से, जब निकलता है तो आपने देखा नहीं होगा, बहुत गंदा होता है, मिट्टी से लेकर न जाने कितनी अशुद्धियाँ रहती है। लेकिन फिर क्या होता है, इसको भट्ठी में पिघलाया जाता है, तपाया जाता है और फिर अशुद्धियाँ दूर कर दी जाती है। फिर जो लोहा बनता है उससे शस्त्र बनते हैं, अस्त्र बनते हैं, कितने घर बनाने के साधन बनते हैं, खेती के उपयोगी साधन बनते हैं, दरवाजे बनते हैं, मकान बनाने में काम आते हैं। तपना पड़ता है, लोहे को तपना पड़ता है। अब लोहे की बात छोड़ो, सोना, सोना भी ओरिजिनल होता है, वो भी जमीन से निकलता है। वो इतना शुद्ध जैसा हम देखते हैं ना, जो चमकता है, दमकता है, वो वैसा नहीं होता है।
लेकिन उसे तपाना पड़ता है। जब सोना तपता है तब उसमें चमक आती है और इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा दिखता है, और उसके गहने पहनने वाले अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। सोना तपता है तब उसकी कीमत होती है। और फिर अगर आप देखेंगे कि कच्ची मिट्टी के बर्तन, पहले तो आप देखेंगे ना, ये मटके बटके पहले हम लोग घर में इसका यूज़ करते थे। अभी हम जो चपाती रोटी बनाते हैं वो तो अभी लोहे के, या तो लोहे से ज़्यादा हम कहते हैं ना ऐसे मॉडर्न बर्तन आ गए हैं। लेकिन पहले मिट्टी, पहले अपनी सब्जियां, खिचड़ी और राइस ये सब मिट्टी के बन रहे थे। तभी मिट्टी भी बहुत थे और वैसे कारीगर भी थे। तो बर्तन, लेकिन मिट्टी के बर्तन ऐसे ही मजबूत नहीं बनते थे। वो तो आप हाथ में लेंगे और टूट जाएंगे। उस बर्तनों को तपाना पड़ता है और तप जाते हैं और कुम्हार उसको आवाज़ देता है पक गया है, फिर वो छोड़ता है मार्केट में और फिर खाना बनता है, भोजन बनता है। और सच कहूँ, मिट्टी के बर्तन में जो खाना बनता है ना, वो बहुत बहुत पौष्टिक और बहुत स्वादिष्ट होता है। लेकिन अब ये बात भूतकाल की हो गई। हालांकि आज के मॉडर्न ज़माने में कितने लोग जाग रहे हैं और मिट्टी के बर्तनों का यूज़ कर रहे हैं। इवन हमारी जो ईंट है जिससे हमारे मकान बिल्डिंग बनते हैं, उन ईंटों को भी तपाना पड़ता है। जब तप जाते हैं तो वे मजबूत बनते हैं और फिर इसका उपयोग होता है। उसी तरह से अगर आप पानी को तपाएंगे तो भाप वेपर होती है। और आपको मालूम होगा कि बड़े बड़े मशीन, बड़े बड़े इंजन, इस भाप के कारण जो एनर्जी पैदा होती है, शक्ति पैदा होती है, उससे चलते हैं। आज तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, डीजल पेट्रोल आ गया है। एक ज़माना था आग गाड़ी, नाम ही पड़ा था। वो कोयले डालते थे, पानी से पूरी क्या हो जाता था, भाप बनती थी, एनर्जी पैदा करती थी और रेलगाड़ियाँ ऐसे फास्ट दौड़ती थी जिसका हिसाब नहीं। अच्छा, अभी हम लोग आम वगैरह खाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आम मीठे कभी बनेंगे, आम पकेंगे कब? जब जिस महीने में गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा होगी उस समय आम बहुत मधुर होते हैं, मीठे होते हैं, शानदार होते हैं। बाकी फल भी, इवन फूल भी और अन्न भी, ये सूर्य से शक्ति लेता है। सूर्य ज़्यादा शक्ति देता है जब धूप ज़्यादा हो, और धूप के कारण ही बारिश होती है। अगर ज़्यादा, हम कहते हैं अरे धूप इतना क्यों आता है, हम प्रार्थना भी करते हैं कि सूर्य की गर्मी हमारे लिए सानुकूल हो। ऋग्वेद में इसके लिए प्रार्थना भी की है। लेकिन ये भी हकीकत है, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा अन्न, ज़्यादा फल और ज़्यादा सुगंध और स्वाद और मिठास। अभी इसके बाद अगर आप देखेंगे, जैसा कोई आदमी तप करता है, तपस्वी, परम पूज्य गुरुदेव कहते थे, तप से मैंने बहुत कुछ पाया। ये हमारे जो कषाय कलमश है, हमारे अंदर छिपे हुए अंतःकरण में, सबकॉन्शियस माइंड में, इसको निकालने के लिए भी आपका व्यक्तित्व में क्या होना चाहिए? तप होना चाहिए। और ये आपको अभ्यास से मिलेगा। अब एक दिन करोगे तो हमारा, अक्सर हम लोग सब जानते भी है, ऐसा नहीं है। आप कहेंगे गुरुदेव कौन सी नई बात करें, हमको पता है, बहुत अच्छी बात है, पता है, लेकिन हम लोग करते नहीं। जब गुरु होता है ना, आप बोलेंगे गुरुदेव किधर है? कोई भी गुरु,
जो कह गया है उनका साहित्य है। उनके कई शिष्य सच्चे होते हैं, सभी शिष्य अच्छे और सच्चे नहीं होंगे, उनसे कुछ मिलेगा भी नहीं, लेकिन सचमुच में हर एक गुरु के पास कुछ ना कुछ ऐसे सच्चे प्रामाणिक तपस्वी शिष्य भी होते हैं। आप उनकी सलाह लेंगे तो भी आपको मार्ग मिलेगा। एक बार क्या हुआ, एक सर्कस में एक आदमी काम करता था, बहुत ही होशियार था, मेहनती था, और जो सर्कस था वो चलता था इसी के कारण। हालांकि वाघ थे, सिंह थे, जोकर थे, ऊपर झूले थे, सब कुछ था, लेकिन सर्कल ऑफ डेथ, मौत का वर्तुल, मौत का चक्र, ये देखने के लिए लोग आते थे, और वो था सचमुच में खतरनाक। वो चक्र घूमता था और उसमें ये जो बाण चला के मारता था चालू चक्र में, उसमें अपनी बीवी को बीच में रखता था। जैसे ही चक्र घुमा उसकी बीवी भी घूमती थी, और ये धनुष में से बाण छोड़ता था, एक बार नहीं 10 बार, लेकिन उसकी पत्नी बच जाती थी, उसे नहीं लगता था। सचमुच में बहुत रिस्की था, लेकिन ये कर रहा है, इसका अभ्यास हो गया है, इसकी प्रैक्टिस हो गई है, करता चला। अब देखो इंसान कब बदलेगा। समय नदी के प्रवाह की तरह है, बहता है, लेकिन पानी कहीं पे अलग अलग दिखता है। उसी तरह उसकी पत्नी को किसी से प्यार हो गया और इसको पता नहीं चला। समय बीतता गया, लेकिन जब कोई दूसरे से प्यार करता है तो पता चल ही जाता है, आज चले या कल चले। उसे पता चल गया, उसका दिमाग ठनक गया, उसे बहुत क्रोध आया, अकेले में रोया, जंगल में जाके चिल्लाया, क्या करे, इतना प्यार, और मेरी पत्नी मुझे छोड़ के और किसी से प्यार करे। फिर उसने ठाना, सर्कस में जब चक्र चलेगा मैं उसे मार दूंगा, मैं बाण उस पे छोड़ूंगा और मर जाएगी, और मैं गुने में नहीं आऊँगा, क्योंकि लोग कहेंगे इतने साल तक बचाया, गलती हो गया, कहीं पे निशाना चूक गया, या यंत्र में कुछ खामी आई होगी, मर गई, बात खत्म हो जाएगी। मुझे धोखा दे रही है, विश्वासघात कर रही है, मैं छोड़ूंगा नहीं। और उसने तय किया, कल ही, क्यों मैं इंतजार करूं, कल ही मैं मारूंगा, क्योंकि मेरा निशान बहुत बढ़िया है, आज तक मैंने उसे बचाया है, कल मार दूंगा। हुआ, सर्कस शुरू हुआ, उसका नंबर आया, उसकी पत्नी रोज की तरह उस सर्कल पे चढ़ी, चक्र घूमने लगा, गोल 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 गोल, और इसने बाण छोड़ा, लेकिन बाण उसको, उसकी पत्नी को नहीं लगा। फिर दूसरा छोड़ा, फिर तीसरा, नहीं लगा। वो सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है। फिर 5, फिर 4, 3, वो बोला अरे मैं इतना निशाने वाला, मैं अपनी पत्नी पे बाण छोड़ रहा हूँ, उसे क्यों लगता नहीं। फिर 2, वो सावध हुआ, अभी तो 2 बचे, निशाना लगाया, मन को एकाग्र किया और उसने बाण छोड़ा। धत्तेरी की, बाण नहीं लगा, परेशान हो गया, ये क्या हो रहा है, मेरा निशाना इतना मजबूत, दुनिया मुझे जानती है। फिर उसने कहा ये आखिरी में नहीं छोड़ूंगा, पूरा ध्यान लगाया और बरोबर निशाना लगाया,
और सन करके छोड़ा और उसकी बीवी को वो लगा नहीं लगा। वो परेशान हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि वो कितने सालों से एक ही काम कर रहा है, बचाने का। उसने कभी मारने का काम नहीं किया। तो उसके हाथ, उसका मन, उसका बाण, वो वातावरण, वो माहौल ऐसा बन गया था कि वो चाहे तो भी नहीं कर सकता। क्यों? इतने साल से वो वही कर रहा था, बचाने का। अर्थ क्या हुआ? हम जो चीज बार बार कई सालों से करते हैं तो वो फिर छूटेगा नहीं। अब इसमें अच्छी आदत, अब अगर गायत्री जाप बार बार कर रहे हो बहुत सालों से तो नहीं छूटेगा, आपको चैन नहीं पड़ेगा, अच्छा लगेगा नहीं। आप मंदिर में आरती में जा रहे हैं या सिद्धि विनायक जा रहे हो मंगलवार को, आप नहीं छोड़ सकते। मेहमान, चाचा चाची, मासा मौसी, कुछ भी हो, कस्टमर आ जाए, खाना अच्छा हो, तबीयत खराब हो जाए, आप मंगलवार को उधर जाओगे ही। नहीं जाओगे तो अच्छा ही नहीं लगेगा। वो जो गायत्री का जप नहीं करता है वो सोचेगा आज करूं कल करूं, नहीं करके। क्यों? उसने सालों से यही किया, करूंगा, नहीं किया तो नहीं होता है। इसलिए हम हमारे अंतःकरण के अंदर जो कुछ भी दोष है, दुष्कर्म है, जो हमारे भीतर दुसंस्कार, खराब संस्कार है, उसको तोड़ेंगे नहीं तो कैसा होगा। और इसके लिए तप, और तप की क्रिया में भी आपको अभ्यास और ये निरंतर होना चाहिए। उपासना करो तो निरंतर, कम करो लेकिन निरंतर करो। अरे मुझे गुरुदेव कहते हैं भाई 3 माला होती तो 3 माला, 3 नहीं तो 3, लेकिन ये निरंतर होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, तो वो फल देता है। इसलिए तप, ये जो हमारी जो है तपस्या, ये साधना की क्रिया है। लेकिन ये व्यवहार में कैसा दिखेगा? तो वो आदमी कैसा रहेगा? वो संयमी रहेगा और सेवा करने वाला होगा। जो तपस्वी नहीं, जिसके पास संयम नहीं, वो दूसरों की सेवा नहीं कर सकता। अरे मुझे गुरुदेव का कहना है, जो संयम नहीं रख सकता वो सेवा नहीं कर सकता। वो कहे, वो मन में चाहे, लेकिन ये सारी चीज़ें कैसी है? सूक्ष्म है। और ये कौन कहेगा? ये जो तपस्वी है, ये जो महान लोग हैं वही कहेंगे। गुरुदेव कह दो बात बनेगी। हम लोग इतने सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबें और कहीं सेमिनार होते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं ऐसा भी नहीं, उससे बहुत लाभ भी होता है। लेकिन असली लाभ जो होना है, ये तो आपको तप करना पड़ेगा। अंदर के भीतर जो दुष्कर्म, जो संचित कर्म, जो संचित दुष्कर्म है, उसका नाश नहीं करेंगे तो सचमुच में ऐसा नहीं होगा। और बाहरी जीवन में संयम और सेवा ये दिखना चाहिए। जीवन में संयम नहीं है, आप कहेंगे हम सेवक है, आप सेवक नहीं। कितने लोग पेपर में देते ना, समाज सेवक। अब खाते हैं, पीते हैं, 5 स्टार में घूमते हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ खाना खाते हैं, वो कहते हैं हम समाज सेवक हैं। पेपर में उनके नाम आते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट आती है, फलाना फलाना समाज सेवक हमारे यहाँ आएगा, वो हमारा चीफ गेस्ट है। लेकिन ये सचमुच में नहीं होता। सेवा करनी है, वे जाते हैं, जो भी होता है, जैसी परिस्थिति है, उनको अच्छा लगता है सेवा करना, लोगों का मंगल करना, किसी के काम आना, समाज की उन्नति करना, ये उनका काम है। त्याग उनके जीवन का सूत्र है। त्याग करने में मजा आती है। तेन त्यक्ते न भुंजिता, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये त्याग भी सोच समझ कर बुद्धिनिष्ठ होके करना है। जैसे हमने पिछली बार, अपात्र को अयोग्य समय में दान नहीं करना चाहिए।
पाप के भागीदार नहीं बनना है। दान करना तो योग्य समय पे योग्य व्यक्ति को योग्य कारण के लिए देना है, और ज़्यादा हो सके तो अपने हाथों से करो, क्योंकि वहाँ पे बेईमानी नहीं होगी। हालांकि दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी संस्था है, अच्छे लोग करते हैं, कभी कभी उनको ज़रूरत पड़ती है, करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन बुद्धिनिष्ठ होकर करना है। सिर्फ अंधश्रद्धा से, अनुचित आवेश में आके ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, समाज के लिए भी अच्छा नहीं, किसी संगठन के लिए भी अच्छा नहीं। तो हम लोग तप का महत्व समझे, तप एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, और सेवा और संयम का भी अपना एक महत्व होता है। और अभी जो दूसरी बात है, जब आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, चाहे वो आर्थिक नुकसान करे, चाहे भावनात्मक नुकसान करे, या हम उस नीति से उसका काम बिगाड़े, जो भी हो, उसको जो नुकसान होता है वो नुकसान को हमको पूरा करना है, क्षतिपूर्ति करनी चाहिए, और इससे हमारा मन हल्का फुल्का होगा। मुझे याद है, आप लोगों ने भी देखा होगा, एक दुश्मन नाम की पिक्चर आई थी जिसमें राजेश खन्ना नायक थे। उनसे खून हो जाता है, और तब ये तय होता है कि वो आदमी उस परिवार में रहेगा और सब कुछ करेगा, जैसा वो परिवार का आदमी करता था वो काम करेगा, उस परिवार को आर्थिक, भावनात्मक सब चीज़ों की जो पूर्ति करनी है वो करेगा। सचमुच में ये बहुत अच्छा ख्याल है, अध्यात्म में ये बिल्कुल सही है। जिसका हम नुकसान करते हैं, जिसके बारे में हमने बुराई करके समाज में उसको गिराया है, हमने उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाया है, भावनात्मक तरीके से हमने परहेज किया नहीं है, जो रात रात भर के कोई रोया है, ये जो नुकसान है, ये नुकसान आपको पूरा करना है। नहीं करेंगे तो ये संचित कर्म प्रारब्ध बन के आपको नुकसान करेगा, आपका दिल वजन नहीं ले पाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, और ये सही गुरु, सही व्यक्ति ही समझा सकता है। और इसलिए हम लोग इस विषय पे जीवन को कैसे सुखी और कैसे विकासशील बनाए, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये सही मार्ग है, बिल्कुल डंके की चोट पे मैं आपसे कहूँगा, इस मार्ग से चलोगे, किसी धर्म, पंथ, संप्रदाय में हो, आपको सही मार्ग मिलेगा। आज के लिए बस इतना।